डिमोलिशन से 2 दिन पहले अखबार में निर्णय आता है कि 25 तारीख को बिल्डिंग को डिमोलिश किया जाएगा। तो दुकानों ने निर्णय लिया कि जहां करोड़ों का नुकसान हो रहा है हम अपना सामान भी वापस नहीं निकालेंगे, जहां इतना नुकसान है और नुकसान से। मैं तो वहीं बैठा हुआ रो रहा था। मैंने कहा यार क्या है ये, हो क्या रहा है ये, मेरी समझ में, हमारी समझ में, मुझे तो अब भी कसम से मैं इधर से निकलना भी नहीं चाह रहा था। जिसका रोजगार छिन गया हो, और ये देखिए कि दुकानें रात को खाली की गई हैं, लोगों ने अपने एसी, पंखे तक और फर्नीचर तक भी बाहर नहीं निकाला। अभी तो आगे का कुछ भी नहीं पता, क्योंकि बच्चे भी छोटे हैं, आगे उनकी पढ़ाई है, सब कुछ है, बैंक से लोन है प्रॉपर्टियों पे। ये गवर्नमेंट ने किया गया जो काम तुम्हें एक हफ्ते पहले कर सकते थे, जो इन्होंने रुकवाया है। नीचे की दुकान की कीमत जो लगभग है, चाहे वो 9 बाय 15 की हो, 2 करोड़ से कम की कीमत नहीं है। तो आप अनुमान लगा लीजिए कि 4 मंजिला भवन की कीमत क्या हो सकती है। कि और भी दुकानें इस उसमें आएंगी, तो क्या व्यापारी अभी भी डर में बैठा हुआ है सारा? बिल्कुल, देखिए जी, डर सबके लिए है, क्योंकि सुप्रीम का आदेश है, लेकिन सरकार इसमें कुछ ना कुछ नियम लाके जरूर सबको रेगुलाइज कर सकती है। नमस्कार, नेटड्रिक न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। सच की तफ्तीश करते हुए सीधे हम पहुंच गए हैं मेरठ में, जहां पर ये जो सपने आप देख रहे हैं लोगों के, वो जमींदोज हुए हुए हैं। यानी वो बिल्डिंग है जिन पे सरकार का पीला पंजा चला है और इनको जमींदोज कर दिया गया है। यहाँ पर कल तक एक फलता फूलता मार्केट होता था। यहाँ पर लोगों के सपने के साथ साथ उनकी रोजी रोटी और सब यहाँ से पनपती थी। आज वो रोजी रोटी, वो सपने, वो पूंजी आज जमींदोज हो गई है और ये जो मार्केट था इस तरीके से मलबे में तब्दील हो गया है कि यहाँ पर अब सिर्फ और सिर्फ धूल ही धूल यहाँ पर दिखाई देती है। तो सीधे बात कर लेते हैं कुछ लोगों से जो अपने आशियानों को यहाँ पर टटोलते हुए नज़र आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि पीछे कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं जो ये देख रहे हैं कि जो ओनर है यहाँ के। सर, क्या नाम है आपका? किशोर वाधवा। सर, किस चीज़ का आपका यहाँ पर व्यापार होता था और अभी जो स्थिति है क्या है? देखिए, ये बिल्डिंग 87 में बनकर तैयार हो गई थी, एल शेप में। इसमें लगभग 14-15 दुकानें थी, जिसका नुकसान मैं समझता हूँ 100 करोड़ में बैठेगा। क्योंकि यहाँ एक नीचे की दुकान की कीमत जो लगभग है, चाहे वो 9 बाय 15 की हो, 2 करोड़ से कम की कीमत नहीं है। तो आप अनुमान लगा लीजिए कि 4 मंजिला भवन की कीमत क्या हो सकती है। और जिसका रोजगार छिन गया हो, और ये देखिए कि दुकानें रात को खाली की गई हैं, लोगों ने अपने एसी, पंखे तक और फर्नीचर तक भी बाहर नहीं निकाला। तो इतनी भी मोहलत नहीं दी गई थी? उससे पहले कोई यहाँ पर कोई नोटिस चस्पा किया गया था? देखिए, हमें भी अखबारों द्वारा, देखिए, चल तो प्रकरण बहुत महीने से चल रहा था, क्योंकि ढील डाल चल रही थी। इस आदेश के बाद 9 महीने गुजर गए थे, तो हमें भी कहीं सरकार पर उम्मीद थी कि ढील डाल हो रही है तो कहीं हमें सहयोग किया जाएगा। और अचानक ही डिमोलिशन से 2 दिन पहले अखबार में निर्णय आता है कि 25 तारीख को बिल्डिंग को डिमोलिश किया जाएगा। तो दुकानों ने निर्णय लिया कि जहां करोड़ों का नुकसान हो रहा है हम अपना सामान भी वापस नहीं निकालेंगे, जहां इतना नुकसान है और नुकसान से। सर, बात यह आ जाती है कि अगर नए भवन दे भी दिए जाते हैं तो जो आपने इतने दिनों से व्यापार बनाया था, जो आपने लोग और व्यवहार बनाए थे, क्या वो वहाँ तक पहुँचेंगे? आपका ये तो कहीं ना कहीं लगता है कि ठगे जा रहे हैं। वो तो भविष्य जानता है, अब क्या होगा कुछ नहीं पता अभी। वो तो भविष्य जानता है कब वो भवन बनेंगे, पहले तो बनने की प्रक्रिया हो, कब बनेंगे, कब रोजगार होगा, अब भविष्य की बात है वो। अभी कुछ नहीं पता अपना। लेकिन नेता अगर हम बात करें, यहाँ पे बीजेपी की सरकार है, सूबे में भी है, और 4 इंजन 3 इंजन की सरकारें हैं, क्या किसी के इंजन का कोई यहाँ पर व्यापारी को सपोर्ट देने पहुँचा? अभी तक नहीं, पर आगे प्रयास है, आगे आएंगे और वही करेंगे। अभी तक कोई नहीं आया, पर आगे उनसे ये अनुरोध है और प्रयास है, वही आगे आएंगे और वही करवाएंगे, उनके द्वारा ही राहत मिलेगी अपना। अच्छा, हाँ। तो अभी भी उम्मीद जो है जगी हुई है। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम रवि है सर। सर, यहाँ पर अगर हम व्यापार की बात करें तो यहाँ पर व्यापार कब से चला आ रहा था और कितने लोग यहाँ पर, कितने परिवार यहाँ पर फलते फूलते थे? 90 से तो है ही है, और नियर अबाउट कोई 125 के करीब होंगे टोटल, लेबर शेवर सब मिला के। उनके सब गए वो तो काम। आप यकीन करोगे, मैं तो देखने भी नहीं आया जिस टाइम यहाँ पे हो रहा था। मेरे तो आंखों से वहीं से बैठे बैठे, मेरी दुकान है आगे चौराहे पे लिपन सिप के नाम से, मैं तो वहीं बैठा हुआ रो रहा था। मैंने कहा यार क्या है ये, हो क्या रहा है ये, मेरी समझ में, हमारी समझ में, मुझे तो अब भी कसम से मैं इधर से निकलना भी नहीं चाह रहा था।
इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहने का। अब इनका जो होगा अब देखते हैं क्या करते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है। सपने जुड़े होते हैं, एक व्यापार से किसी के, एक उम्मीदें होती हैं और शायद एक बड़ा हिस्सा उसकी लाइफ का जुड़ा होता है। तो सर जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो कैसा लगता है हमारे कि सारा परिवार है ये सब परिवार है हमारा सेंट्रल मार्केट का। ये रजत जी हैं, मेरे ख्याल से इनका सबका ऊपर का पोर्शन था। ये भाई साहब हमारे टॉम एंड जेरी, ये सब नीचे था इनका। बहुत अच्छा शोरूम था और हमें अच्छी खुशी होती थी आते हुए भी यहाँ पे। अब तो ये देखने को भी इच्छा नहीं होती। मैंने कहा ये गवर्नमेंट ने किया गया, जो काम तुम्हें एक हफ्ते पहले कर सकते थे, जो इन्होंने रुकवाया है वो एक हफ्ते पहले कर रखे, तो ये इसको भी करवाए थे, फिलहाल इसको भी छुड़वाए थे, खत्म बात ही खत्म हो गई थी। ये है बात। हर कोई यही कहता हुआ नज़र आता है। सर आप क्या करें, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रजत है। सर क्या कहेंगे अभी जो चीज़ें हुई हैं इसमें कितनी चीज़ें क्योंकि सामने आती हैं और कितनी अगर हम बात करें तो ढील कितनी दी गई इन मामलों में? देखिए अभी तो कोई ढील नहीं दी गई, अभी तो बाकी मार्केट खुला हुआ है, लेकिन हम तो यही कहेंगे अभी तो भविष्य अंधकार में है। अभी तो आगे का कुछ भी नहीं पता, क्योंकि बच्चे भी छोटे हैं, आगे उनकी पढ़ाई है, सब कुछ है, बैंक से लोन है प्रॉपर्टियों पे, तो बैंक की किस्तें हैं। अब आगे सरकार क्या लाती है, अभी कुछ भी अभी ऐसी कोई राहत नहीं है। सर कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस होता है क्योंकि जब इलेक्शन आते हैं तो दावे तो बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं और जीएसटी का भी व्यापारियों के लिए सरकार कही जाती है, मेन चीज़ ये आती है। और अगर हम बात करें दिल्ली देख लें, एनसीआर देख लें, कहीं भी देखें तो व्यापारी सबसे ज़्यादा शायद टारगेट किया जा रहा है। देखिए ठगा हुआ है महसूस करने की बात यह है कि हमसे ज़्यादा ठगा हुआ कौन महसूस कर रहा होगा। और हमें तो ऐसा लग रहा है कि हमारी सरकार होने के बाद भी हमें अभी कुछ नहीं मिल पाया। हमारे जनप्रतिनिधियों ने प्रयास ज़रूर करे होंगे, लेकिन हमारे लिए कोई रास्ता नहीं निकला। और हम तो आगे भी कहेंगे कि जो वादे करे हैं, जो भी वादे करे हैं, जिन वादों पे भी 2 दिन पहले 3 दिन पहले मार्केट को रोका गया और खोला गया दोबारा से, वो वादे भी अगर पूरे करे सरकार तो शायद हमारे लिए कुछ राहत होगा, लेकिन वो वादे पूरे होने चाहिए। तो तब हमें कुछ ऐसा लगेगा कि हाँ हमने किसी सही सरकार को और सही जनप्रतिनिधि को चुना है। जी वोट दिया था यहाँ पे जो 3 इंजन 4 इंजन की सरकार आई है उन्हें लाने के लिए, यहाँ भी आए थे वो? बिल्कुल आए थे जी, और सारे शास्त्री नगर 3 इंजन की सरकार को ही वोट देता है। तो अभी सर अगर हम बात करें तो यहाँ तो और भी दुकानों की बात हो रही है कि और भी दुकानें इस उसमें आएंगी, तो क्या व्यापारी अभी भी डर में बैठा हुआ है सारा? बिल्कुल देखिए जी, डर सबके लिए है, क्योंकि सुप्रीम का आदेश है, लेकिन सरकार इसमें कुछ ना कुछ नियम लाके ज़रूर सबको रेगुलाइज कर सकती है। लेकिन सरकार अभी ये कोई एक लॉलीपॉप है या क्या है, अभी इसके लिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी सिर्फ कागजों पे आदेश नहीं है, सिर्फ एक कागज़ दिया गया है कि हाँ ऐसा करा जाएगा। जी तो बिल्कुल आप जैसा देख रहे हैं कि व्यापारी वर्ग इस टाइम हताश नज़र आ रहा है। अपनी इन जमींदोज हुई हुई दुकानों के सामने खड़े हुए, आंखों में आंसू लिए हुए, सिर्फ ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि अब क्या, आने वाला क्या और होगा क्या। क्योंकि ये जो दुकानें थी मात्र इनके सपने नहीं थे, इनकी रोज़ी रोटी का ज़रिया नहीं थी, ये वो पल थे जो वो इसमें बिताए थे, वो सपने थे जो यहाँ से संजोए गए थे और वो चीज़ें थी जो यहाँ से इन्होंने अपनी ज़िंदगी में हासिल की थी और हासिल करना चाहते थे। लेकिन आज वो सपने भी ज़मींदोज़ हैं, वो जो अचीवमेंट्स वो चाहते थे लाइफ में वो भी अब यहाँ पर नीलबटे सन्नाटा नज़र आती है, क्योंकि इस मलबे से कोई हासिल नहीं हुआ है, कुछ निकलता हुआ नज़र नहीं आता है। आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैमरामैन सुमित के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, मेरठ। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।